हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि हम स्ट्रीम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आज हम इस सेशन से अपने जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है जो हम स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टू मैनिपुलेट द स्ट्रीम डेटा, तो आज हम उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट जो हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, फिल्टर, आज उसको हम डिटेल में प्रैक्टिकल वे में और थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करते हैं कि हम फिल्टर ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी स्ट्रीम के डेटा के ऊपर, और आफ्टर फिल्टर हमें क्या रिजल्ट मिलता है उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर जब हम फिल्टर मेथड अप्लाई करते हैं। तो एक बार फिल्टर को पहले डिटेल में थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके लिए एक प्रोग्राम बना के और प्रोग्राम के थ्रू हम फिल्टर मेथड का, फिल्टर इंटरमीडिएट ऑपरेशन का यूज देख लेते हैं कि हम जावा प्रोग्राम के अंदर क्या यूज कर सकते हैं हम उसका। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड पे चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। द फिल्टर ऑपरेशन is a commonly used intermediate operation that allows you to select elements from a stream based on a predicate or a condition। हमारा फिल्टर जो ऑपरेशन है वो इंटरमीडिएट ऑपरेशन में काउंट होता है, जो में हमारे एलिमेंट की स्ट्रीम, हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट्स में से हमें एलिमेंट सेलेक्ट करने के काम आता है बेस्ड ऑन सम कंडीशंस और यू कैन से प्रेडिकेट। हेयर इज ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिल्टर ऑपरेशन। हम यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन को डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है वो। व्हाट इज फिल्टर ऑपरेशन? द फिल्टर ऑपरेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए न्यू स्ट्रीम containing elements from the original stream that match a given predicate। हम फिल्टर ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए अपने फिल्टर के अंदर एक प्रेडिकेट को पास करते हैं जो कि हमारा एक फंक्शनल इंटरफेस है। और प्रेडिकेट जो हमने फंक्शनल इंटरफेस को डिस्कस किया था, हमें पता कि प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस में क्या होता है, एक टेस्ट मेथड होता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं हम जिसको। उस टेस्ट मेथड के थ्रू हम अपने पर्टिकुलर स्ट्रीम के एलिमेंट को इवेलुएट कराएंगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट के अंदर जो हम कंडीशन पास करवाएंगे उसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता। और उस जो जो एलिमेंट उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे, तो उन एलिमेंट का एक तरीके से हमारे पास सब स्ट्रीम कह सकते हो आप या सबसेट कह सकते हो, वो हमारे ओरिजिनल स्ट्रीम में से वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमें एक न्यू स्ट्रीम के रूप में प्रोवाइड कराता है ये फिल्टर ऑपरेशन, जिसमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट होंगे जो उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते होंगे या मैच करते होंगे। A predicate is a functional interface that represent a condition, a boolean valued function। It is typically implemented using a lambda expression। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो प्रेडिकेट जो हम फंक्शनल फिल्टर ऑपरेशंस के अंदर जो प्रेडिकेट पास करवाते हैं वो क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस है। वो एक एक्चुअल में कंडीशंस होती है जो बुलियन वैल्यू फंक्शन कह सकते हैं उसको। वो कंडीशन इवेलुएट होने के बाद हमें ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट देती है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन के बिहाफ पे ही हमारा ये फिल्टर ऑपरेशन काम करता है। और इसमें हम नॉर्मली अपने प्रेडिकेट को एज इट इज ना पास करवा के हम उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन को हम पास करवाते हैं, जो पर्टिकुलर लैम्डा रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस के टेस्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे फिल्टर ऑपरेशन की? इंटरमीडिएट ऑपरेशन, ये हमारा इंटरमीडिएट ऑपरेशन जैसे हमने डिस्कस किया था। इट रिटर्न्स ए न्यू स्ट्रीम डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रीम। ये हमारे ओरिजिनल स्ट्रीम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता ये ऑपरेशन। हमें उस पर्टिकुलर ओरिजिनल स्ट्रीम पे जब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं तो हमें ये न्यू स्ट्रीम रिटर्न करता है। इंटरमीडिएट ऑपरेशन आर लेजी, मीनिंग दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल ए टर्मिनल ऑपरेशन इज इन्वोक्ड। ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन हमारे लेजी होते हैं। लेजी क्यों होते हैं, उसका मीनिंग क्या है कि जब तक हम इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट ऑपरेशन के बाद कोई टर्मिनल ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करवाते या इन्वोक नहीं करवाते अपनी स्ट्रीम के ऊपर, तब तक इन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस की एग्जीक्यूशन नहीं होती। स्टेटलेस, द filter operation does not maintain state, it process each element independently based on the predicate। ये एक्चुअल में स्टेटलेस इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर ही काम करते हैं, और एक एलिमेंट पे जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उस ऑपरेशन का इम्पैक्ट किसी दूसरे एलिमेंट पे नहीं पड़ता हमारे स्ट्रीम के अंदर। और ये हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेडिकेट कंडीशन। सिंटैक्स क्या है हमारे पास फिल्टर ऑपरेशन का, फिल्टर मेथड का? स्ट्रीम
जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर डॉट फिल्टर लगा के हम इस मेथड और फिल्टर के अंदर हम अपना प्रेडिकेट या जो हम कंडीशन जो एवेलुएट कराना चाहते हो अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स के ऊपर वो हम फिल्टर मेथड के अंदर पास करवाते हैं। इनपुट क्या होगी हमारी इस फिल्टर मेथड की, ए प्रेडिकेट स्पेसिफाइंग द कंडीशन टू फिल्टर एलिमेंट्स। हम इसकी इनपुट हम क्या पास करवाएंगे, इसमें एक प्रेडिकेट पास करवाएंगे, एक कंडीशन पास करवाएंगे जो हमारे उस स्ट्रीम के एलिमेंट्स के ऊपर इवेलुएट होएगी और उसी के इवेल्युएशन के रिजल्ट के भी पे हमें एक न्यू स्ट्रीम मिलेगी एज एन आउटपुट। तो आउटपुट हमारी क्या होगी, ए स्ट्रीम कंटेनिंग एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई द प्रेडिकेट, जो भी हमने डिस्कस किया। जो जो एलिमेंट उस प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारे न्यू स्ट्रीम के अंदर होंगे जो हमें एज एन आउटपुट मिलेगी आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दैट फिल्टर ऑपरेशन। यूज केस क्या हमारे इसके, फिल्टरिंग नंबर्स और स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। हम अपने स्ट्रीम के, अगर हमारे पास स्ट्रीम है, नंबर्स की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग की स्ट्रीम है, तो उसको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के भी पे हम उसको फिल्टर करवा सकते हैं। रिमूविंग नल और एम्प्टी एलिमेंट्स फ्रॉम ए कलेक्शन। हम अपने कलेक्शन के अंदर से, मान लिया हमने कलेक्शन से एक स्ट्रीम क्रिएट करवाई है, उस कलेक्शन के अंदर हमारे पास अगर नल या एम्प्टी एलिमेंट्स हैं तो हम इस फिल्टर ऑपरेशन के भी पे हम उन नल और एम्प्टी एलिमेंट्स को अपने स्ट्रीम के अंदर से रिमूव करवा सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स दैट मैच कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। ये एक्चुअल में हम अब जब प्रेडिकेट पास करवाते हैं हमें फिल्टर ऑपरेशंस के अंदर, तो उसके अंदर हम एक कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी पास करवा सकते हैं और उन कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के भी पे हमें ये हमारे स्ट्रीम को फिल्टर करके हमें एक न्यू स्ट्रीम दे देगा एज एन आउटपुट के रूप में। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जब हम फिल्टर ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं या फिल्टर मेथड को अप्लाई करते हैं अपनी स्ट्रीम के ऊपर। फर्स्ट क्या होती है, नॉट यूजिंग टर्मिनल ऑपरेशंस। If no terminal operations is invoked, the stream pipeline including filter will not executed। जैसे कि ये हमारा फिल्टर क्या है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन आता है, और जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ये इंटरमीडिएट ऑपरेशंस जितने भी होते हैं वो लेजी ऑपरेशंस कहलाते हैं। लेजी ऑपरेशंस मींस जब तक हम अपनी स्ट्रीम के ऊपर इन इंटरमीडिएट ऑपरेशंस के बाद कोई भी हमारा टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाते तब तक हमारे ये इंटरमीडिएट ऑपरेशन इन्वोक नहीं होते, इंक्लूडिंग हमारे फिल्टर के भी। जितने भी पाइपलाइन में हमारे पास इंटरमीडिएट ऑपरेशन हम परफॉर्म करवा रहे हैं वो तब तक इन्वोक नहीं होंगे जब तक लास्ट में हम कोई अपना टर्मिनल ऑपरेशन अपने उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर परफॉर्म नहीं करवाते या इन्वोक नहीं करवाते। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है स्ट्रीम डॉट फिल्टर, और इसके अंदर हमने एक प्रेडिकेट पास करवाया है कि हम यहाँ चेक करवा रहे हैं स्ट्रीम के एलिमेंट को कि जो एलिमेंट 10 से ग्रेटर हो वो हमारे पास फिल्टर होके एक न्यू स्ट्रीम में कन्वर्ट होके आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हमने, यहाँ पे हैज नो इफेक्ट अंटिल ए टर्मिनल ऑपरेशन इज नीडेड, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे पास अधूरा सिंटैक्स है। जब तक हम यहाँ पे अपना कोई टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाएंगे तो हमारा ये पर्टिकुलर प्रेडिकेट की जो कंडीशंस है हमारे जो स्ट्रीम के ऊपर हम अप्लाई करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मेथड, तो ये इवेलुएट नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स, ओवरली कॉम्प्लिकेटेड प्रेडिकेट्स कैन मेक द कोड हार्ड टू रीड, ब्रेक इनटू देम स्मॉल फंक्शंस इफ नीडेड। जब हम अपने प्रेडिकेट के अंदर एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन पास करवा देते हो वो, तो उससे क्या होता है हमारे कोड को रीड करने में काफी डिफिकल्टी आती है और वो हमारा वो हार्ड टू रीड हो जाता है। इसलिए हमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारी कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को पास करवाना चाहते हैं अपने प्रेडिकेट के अंदर, उसको एक सिंगल प्रेडिकेट में पास ना करवा के हम उसको ब्रेक करवा सकते हैं मल्टीपल स्मॉलर फंक्शंस में, ताकि हमारे कोड को एक बेटर वे में रीड किया जा सके। ये हमारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए जब हम अपने स्ट्रीम्स के ऊपर फिल्टर ऑपरेशंस को या फिल्टर मेथड को अप्लाई करवाते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो कुछ हम जो सिनेरियोज हैं जो हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में जब हम इस फिल्टर मेथड के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हम फर्स्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे टू फाइंड ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम ए स्ट्रीम। हम एक इंटीजर की स्ट्रीम बनाएंगे और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में से हम अपने इवन नंबर को ही ओनली फिल्टर करवाएंगे और फिर स्ट्रीम को हम अपने कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, एक हम स्ट्रिंग की स्ट्रीम बनाएंगे जिसका नेम्स की स्ट्रीम बना देंगे और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर से हम फाइंड आउट करेंगे कि जितने भी जो हमारे नेम जिनकी लेंथ ग्रेटर देन 5 या ग्रेटर देन 7 कुछ भी लिख सकते हैं हम, तो उससे ज्यादा हो हम उन्हीं पर्टिकुलर नेम्स को अपने कंसोल के ऊपर अपनी स्ट्रीम को एक तरीके से ट्रावर्स करवा के प्रिंट करवाएंगे। थर्ड हम क्या सिनेरियो देखेंगे कि हम मल्टीपल कंडीशंस को एक सिंगल फिल्टर के अंदर परफॉर्म करवा के और हम अपनी स्ट्रीम को फिल्टर करवाएंगे। तो इन तीनों सिनेरियो को एक बार डिस्कस करने के लिए हम प्रैक्टिकली अपने कंसोल पे चलते हैं, नहीं अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं टू यूज
filter method of stream on in our program। तो एक बार अपने IDE पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। न्यू क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू क्लास, और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नेम दे देंगे यूज ऑफ फिल्टर मेथड, और यहाँ पे अपने जो हमारा मेन मेथड है उसको ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट होगी है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने वन बाय वन सारे 3 सिनेरियो उनको डिस्कस करें। पहला सिनेरियो क्या था, फाइंड ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम ए इंटीजर स्ट्रीम। हम एक काम करते हैं, अपनी स्ट्रीम को कलेक्शन से क्रिएट करवा लेते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं हम, स्ट्रीम, किस टाइप की स्ट्रीम बनानी हमें, इंटीजर टाइप की। यहाँ पे ले लेते हैं नंबर्स, अपने स्ट्रीम को इंपोर्ट करवा लेते हैं पैकेज को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, या तो एक काम करते हैं, एरेज डॉट लिस्ट एज लिस्ट, और यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को पास करा दे। क्या होंगे हमारे पास एलिमेंट्स, क्या क्या है हमारे पास, 2 7 9 12 4 17 9 10, और हम कर देते हैं 15। चलो हम यहाँ पहले एक इंटीजर की लिस्ट बना ली हमने एरेज लिस्ट मेथड से, और उसको हम इस नंबर लिस्ट को हम अपनी स्ट्रीम में कन्वर्ट करा लेते हैं। कैसे करवाएंगे हम, नंबर्स, एक स्ट्रीम बना लेते हैं इंटीजर की स्ट्रीम, और यहाँ पे कर लेते हैं इंटीजर, और यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर स्ट्रीम। कैसे करेंगे, नंबर्स डॉट स्ट्रीम। इससे हमारा क्या हुआ है, जो एरे लिस्ट थी उसको हमने यहाँ पे स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा लिया विद हेल्प ऑफ डॉट स्ट्रीम मेथड के। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, अपने फिल्टर मेथड को अप्लाई करेंगे टू फिल्टर दैट पर्टिकुलर नंबर स्ट्रीम, एंड हम अपने सारे जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनको यहाँ पे फिल्टर करवा के एक नई स्ट्रीम क्रिएट कर लेते हैं। तो नई स्ट्रीम क्या करेंगे, स्ट्रीम, एक नई स्ट्रीम बनाते हैं इंटीजर टाइप की, इसको क्या नाम दे देते हैं, इवन नंबर्स नंबर स्ट्रीम। कैसे करेंगे हम, हमारी नंबर स्ट्रीम है डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर, फिल्टर के अंदर हम अपना, क्योंकि देखोगे आप ध्यान से देखोगे फिल्टर के अंदर हम क्या कर रहा है, प्रेडिकेट पास करवाना। प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है टेस्ट, जिसके थ्रू हम एक बुलियन कंडीशन यहाँ पे पास करवाएंगे, कंडीशन पास करवाएंगे, जो कंडीशन हमें बुलियन रिजल्ट देगी, ट्रू या फॉल्स, और उसके भी आप पे हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट्स को प्रोसेस करवाएंगे, और जो जो एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट को मैच करेगा या सेटिस्फाई करेगा वो हमारे न्यू स्ट्रीम के अंदर हमारे पास आ जाएगा एज एन आउटपुट। तो कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे एन, और हमारा ये लैम्डा एक्सप्रेशन का लैम्डा सिंबल, उसके बाद क्या करेंगे हम एन मोड ऑफ 2 इक्वल टू 0, ये हमने एक प्रेडिकेट दे दिया यहाँ पे। तब ये क्या करेगा कि हम हमारे स्ट्रीम के एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रोसेस करवाएगा, और उस एलिमेंट को चेक करेगा क्या कि वो ओड है या इवन है। अगर इवन है तो हमारा वो उस पर्टिकुलर
प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करेगा और वो नंबर हमारे पास न्यू स्ट्रीम के अंदर एज ए इवन नंबर स्ट्रीम के अंदर हमारे पास एज एन आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट कैसे करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे प्रिंट करवा सकते हैं हम अपनी स्ट्रीम को? विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच। कैसे करवाएंगे? नंबर स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर को पास करवा के और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हम अपना एन को पास करवा देंगे इसके अंदर। और एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये हमारे पास स्ट्रीम थी जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे 2, 7, 9, 12, 4, 17, 10 और 15। इसमें से जितने भी हमारे इवन नंबर थे वो फिल्टर होके हमारे पास एज ए न्यू स्ट्रीम में एज एन आउटपुट हमारे पास कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट होके आ गए हैं। ये कैसे हुआ है? क्योंकि हमने अपनी स्ट्रीम के ऊपर फिल्टर मेथड को अप्लाई करवाया है, और फिल्टर मेथड ने क्या किया है, हमारे पास उस पर्टिकुलर जो प्रेडिकेट हमने फिल्टर मेथड के अंदर पास करवाया था उस प्रेडिकेट के भी आप पे जितने भी एलिमेंट्स थे हमारे स्ट्रीम के उनको प्रोसेस करवाया, और प्रोसेस करवा के और जो जितने भी इवन नंबर थे हमारे पास उनको फिल्टर करवा के हमारे पास कंसोल पे एज ए न्यू स्ट्रीम के रूप में यहाँ पे प्रिंट आउट करवा दिया। हमारा जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर ओनली हम यहाँ पे फिल्टर को करवाते तो उससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हमने उस फिल्टर के ऊपर एक अपनी स्ट्रीम के ऊपर एक डॉट फॉर ईच हमारा जो है टर्मिनल ऑपरेशन है, इसको हमने परफॉर्म करवाया, जिस वजह से हमारे पास कंसोल पे ये आउटपुट हमारे पास आ पाई है। ये एक फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो हमने क्या डिस्कस करना था, हमारे पास क्या था, गेट ऑल नेम्स फ्रॉम स्ट्रिंग स्ट्रीम whose length is greater than 5। तो उसके लिए हम क्या करें, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं अपनी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट। यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे ले लेते हैं नेम्स, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यू एरे लिस्ट या एरेज लिस्ट यहीं पे बना लेते हैं हम अपना। कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर बनाया था हमने, एरे डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को पास करवा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 नेम यहाँ पे पास करवा देते हैं हम यहाँ पे। परविंदर, हरिशुदन, पवन, रवि, पंकज, करण, राव। ये हमने 7 नेम यहाँ पे इसमें अपनी स्ट्रिंग की लिस्ट में ऐड करवा दिए हैं। तो हम एक बार अपनी जो स्ट्रिंग की लिस्ट है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने स्ट्रीम के अंदर। स्ट्रीम किस टाइप की हमारे पास स्ट्रीम होगी, स्ट्रिंग टाइप की, और उसको हम क्या करेंगे, नेम स्ट्रीम। कैसे करवा सकते हैं, नेम्स डॉट स्ट्रीम। हम एक न्यू स्ट्रीम क्रिएट करवा लेते हैं। कैसे, स्ट्रीम, स्ट्रीम होगी हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप की, नेम विद लेंथ ग्रेटर देन 5। कैसे कर सकते हैं हम, नेम स्ट्रीम
डॉट फिल्टर। फिल्टर में अपना प्रेडिकेट पास करवाएं। प्रेडिकेट में क्या करना है कि हम एक स्ट्रिंग को लेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग को, उसको मैच करवाएंगे एस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5। ये हमने प्रेडिकेट पास करवा दिया अपने यहाँ पे। और इस प्रेडिकेट को जो जो स्ट्रिंग हमारी सेटिस्फाई करेगी वो हमारे जो न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं हम स्ट्रिंग टाइप की, उसके अंदर वो हमारे पास एज एन आउटपुट आ जाएगी। तो एक बार हम अपने स्ट्रिंग को प्रोसेस करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं, डॉट फॉर ईच, सेम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पास करवाया था यहाँ पे ले लेते हैं इसको, एस। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने यहाँ पे एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे एस पास करवा दिया। एस फॉर स्ट्रिंग, एन फॉर नंबर था। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर स्टार पास करवा देते हैं ताकि हमारा आउटपुट अलग अलग दिखे दोनों कंडीशंस के लिए। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करवाते हैं दोबारा। अब यहाँ पे देखोगे जो हमारे नेम थे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेम थे हमारे पास। 7 में से जितने भी हमारे पास 5 से ज्यादा की लेंथ के नेम थे वो यहाँ पे हमारे प्रिंट होके आ गए। इवन 5 थी, जैसे पवन 5 थी, लेकिन हमें प्रेडिकेट क्या हमारा ग्रेटर देन 5, इसलिए जो 5 से ज्यादा वाले लेंथ के नेम थे हमारे पास वो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर होके एज एन न्यू स्ट्रीम हमारे पास आउटपुट पे हमने अपने फॉर ईच टर्मिनल मेथड के थ्रू प्रिंट करवा दिया उस न्यू स्ट्रीम को। तो हमने दोनों दो यहाँ पे चेक करवा ली अपनी कंडीशंस, जो हमने जो दो सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे। थर्ड सिनेरियो हमारा क्या था, अप्लाई मल्टीपल प्रेडिकेट्स, या फिर हम कंडीशंस कह सकते हैं इसको, इन फिल्टर मेथड। कैसे कर सकते हैं हम हम यहाँ पे जो हमारी ऊपर वाली स्ट्रीम थी यहाँ पे इसी को यूज कर लेते हैं हमारा, इसको हम ले लेते हैं कंट्रोल सी करके, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बदलवा लेते हैं, ग्रेटर देन 5 नेम विद ग्रेटर देन लेंथ ग्रेटर देन 5 एंड स्टार्ट विद पी। ये हमने किया है बस। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तो हमारे पास कंडीशन थी ये, इस कंडीशन के साथ में एक एंड ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन क्या होगी हमारे पास, एस और यहाँ पे लेमडा सिंबल हमारा, और एस डॉट स्टार्ट हम क्या करते हैं इसको, एस लेमडा एस डॉट स्टार्ट विद पी। ये एरर क्यों दे रहा है, the target type of this expression must be functional interface।
हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे, क्योंकि हम क्या करना था, एक ही प्रेडिकेट कंडीशन के अंदर हमने दोनों मैच करवानी थी। हम क्या कर रहे थे कि हमारा ये कंडीशन एक है, यहाँ पे इस साइड हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं इसको चाहे तो। इससे क्या होगा, हम जो एक एलिमेंट पास करवा रहे हैं उस पर पहले हम लेंथ चेक करवाएं कि ग्रेटर देन 5 हो, और उसी की वही स्ट्रिंग जो हमारे पी से स्टार्ट होती हो। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी जाके हमारा जो एक प्रेडिकेट है जो हमने पास करवाया है इस पर्टिकुलर फिल्टर के अंदर, वो हमारा मैच होएगा। और जो जो एलिमेंट, जो जो आइटम नेम इस पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारे पास न्यू स्ट्रीम में एज एन आउटपुट हमारे पास आएंगे। तो एक बार इस न्यू स्ट्रीम को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवा सकते हैं, डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर सेम जो ऊपर वाला हमारा मेथड हमने यहाँ पे पास करवाया था उसी को यूज कर लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार इसको प्रिंट करवा लेते हैं। स्ट्रीम हैज ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड अपॉन और क्लोज्ड। ओके, ये नेम स्ट्रीम पहले ही हमारी यूज हो चुकी है, क्योंकि जैसे मैंने एक बार डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे, जब हमने हाउ टू क्रिएट स्ट्रीम का हमने डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे देखा था कि एक बार जो स्ट्रीम प्रोसेस हो जाती है दोबारा वो स्ट्रीम प्रोसेस नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, जो ये बीच वाली लाइन है इसको हम कमेंट करवा देते हैं, और इसको भी यहाँ पे कमेंट करवा देते हैं, और अब अपने प्रोग्राम को रन करके देते हैं। कंट्रोल एस, अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ओके, हमने ये यहाँ पे स्ट्रीम करवा दी, नेम स्ट्रीम डॉट फिल्टर, ये प्रेस करवाया हमने। तुम्हारी प्रिंट होनी चाहिए थी तो यार। हमने एक लिस्ट बना दी, लिस्ट को हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया है, स्ट्रिंग स्ट्रीम होगी हमारे पास, नई स्ट्रिंग बनाई है, नेम स्ट्रीम डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर हमने पास करवाया। ये हमारी स्ट्रीम प्रिंट क्यों नहीं हुई भाई, एक बार देखते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या इशू कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्मॉल पी पास करवा रहे हैं, और हमारे पास आउटपुट क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे पास जितनी भी स्ट्रीम है ये एक्चुअली केस सेंसिटिव होता है। हमने यहाँ पे हमारा पी है कैपिटल में स्टार्ट होना चाहिए, तो कैपिटल पी यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं, तो हमारे पास अब दो एलिमेंट हैं जो पी से भी स्टार्ट हो रहे हैं और जिनकी लेंथ हमारी 5 से ज्यादा है। पहले जब हमने प्रीवियस एग्जांपल को रन किया था, जो सेकंड सिनेरियो था उसको रन किया था, उसमें हमारे पास आउटपुट आई थी 3, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आई है 2। एक बार उसी को देखने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे इसको भी अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे नई स्ट्रीम क्रिएट करवा लेते हैं एक। एक बार जो हमारी नेम स्ट्रीम थी उसको एक न्यू स्ट्रीम में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं न्यू नेम स्ट्रीम, न्यू नेम स्ट्रीम, और यहाँ पे इसको पास करवा देते हैं न्यू नेम स्ट्रीम को, और एक हमारा जो आउटपुट को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार दोबारा रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ कि क्या डिफरेंस था। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन टेस्ट करवा थी कि जहाँ पे हमारे जिस
भी नेम की लेंथ 5 से ज्यादा हो वो प्रिंट हो। लेकिन हमने क्या हुआ था, जब हमने मल्टीपल अपने फिल्टर के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को ऐड करवाया, मैच करवाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं कि जिस नेम की लेंथ 5 से ज्यादा हो, 5 से ज्यादा हो, और जो नेम पी से स्टार्ट होता हो, वही हमारे पास फिल्टर होके एज ए न्यू स्ट्रीम में हमारे पास आए। और उसी जब न्यू स्ट्रीम को हमने, जो फिल्टर होकर हमारे पास आए, उसको प्रिंट करवाया हमने फॉर ईच लूप के थ्रू, तो हमें यहाँ पे ओनली 2 आइटम मिले हैं। क्योंकि जो थर्ड आइटम था हमारे पास यहाँ पे, जिसकी लेंथ ग्रेटर देन 5 थी, वो था हरिसूदन। लेकिन हरिसूदन एच से स्टार्ट हो रहा, पी से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए हम इस नई जो कंडीशन में यहाँ पे पास करवाई है अपने प्रेडिकेट के अंदर, तो उसने उस हरिसूदन वाले एलिमेंट को भी डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रेडिकेट के थ्रू के साथ मैच नहीं हो रहा। इसलिए हमारे पास एज एन आउटपुट ओनली 2 एलिमेंट ही यहाँ पे आए हैं। तो ये हमने अपने स्ट्रीम के फिल्टर को यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में और थ्योरेटिकल वे में डिस्कस किया फिल्टर मेथड को। फर्दर हम फिल्टर मेथड के साथ अपने पाइपलाइन, क्योंकि स्ट्रीम के अंदर हमारे पास हम पाइपलाइन मैनर में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे ही जब हम फिल्टर के साथ हम अपने मैप को भी, कलेक्ट को भी, इन जो ये इंटरमीडिएट ना मैप है जो हमारा, या फिर एक काम कर सकते हैं सॉर्ट करवा सकते हैं, जितने भी इंटरमीडिएट ऑपरेशन हैं पाइपलाइन के थ्रू आफ्टर फिल्टर के साथ में हम इनको यूज कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में, जब जैसे नेक्स्ट सेशन में हम अपने मैप को डिस्कस करेंगे, मैप और फ्लैट मैप दो मेथड होते हैं जो इंटरमीडिएट ऑपरेशंस के अंदर ही काउंट होते हैं, तो उनको आने वाले सेशन में डिस्कस करें, तो हम उसको फिल्टर मैप को फिल्टर के साथ भी यूज करके देखेंगे कि पाइपलाइन मैनर में हम अपने ऑपरेशंस को, मल्टीपल ऑपरेशंस को एक सिंगल लाइन के अंदर कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम अपने मैप को डिस्कस करेंगे, तो भी हम फिल्टर को भी एक रिवीजन भी हो जाएगा हमारे पास, और कैसे हम फिल्टर और मैप को इकट्ठा कॉल करवा सकते हैं, इन्वोक करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वो सिनेरियो भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जब हम अपने मैप को डिटेल में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।